आज हम करने वाले हैं क्लास 9 त्रिभुज का 18वां भाग। इससे पहले हम 17 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हमने 7.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। आगे जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 7 और 8। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A जो है 90 डिग्री है और AB और AC जो है वो बराबर है कि ये जो AB है वो AC के बराबर है। हमें ये B और ये C कोण निकालने हैं, ज्ञात करने हैं हमने। ठीक है, अब अगर हम त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब अगर मैं इसको 1 2 3 मान लेती हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, कोण 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो कोण 1 जमा 90 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ कोण 1 जमा 3 सीधा कितना आ गया? 90 डिग्री का आ गया। तो ये एक समीकरण बन गया 1 और 3 का। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास कोण 1 और कोण 3 की तरफ देखूं, क्या कोण 1 और कोण 3 बराबर हो रहे हैं? और हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं देखेंगे। सेकेंड कि यहाँ पर हमारे पास AB और AC बराबर है। क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन ने बोला है कि AB जो है इस AC के बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण, इसके सामने सामने वाले कोण, मतलब AB के सामने कौन सा है? कोण 3। और हमारे पास AC के सामने कौन सा है? कोण 1। तो ये 3 और 1 आपस में बराबर होंगे और ये 3 और 1 का योग कितना है? 90 डिग्री। अब ये दोनों बराबर हैं और दोनों का योग 90 डिग्री है, तो कोण 1 जमा कोण 3 बराबर कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 45 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों का योग तो 90 डिग्री है और दोनों को मिला के कितना बन रहा है? 90। तो मतलब कि अगर अलग अलग दिया जाए तो 45 डिग्री होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। इसको देखते हैं, इसको हम लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले ABC एक समकोण त्रिभुज है जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें A 90 डिग्री है और AC जो है वो इस AB के बराबर है। ज्ञात करना है कि कोण B और C हमें निकालने हैं। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए तो AB और AC बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है AB जो है वो AC के बराबर है। AB के सामने मतलब कि इनके आमने सामने वाले जो कोण है वो बराबर होंगे, जो कि क्या है? कोण B और कोण C, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हम प्रमेय में कर चुके हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में, इसी त्रिभुज ABC में अगर बात की जाए, एक मिनट, अगर इसी में बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पर कोण A जमा कोण B जमा कोण C, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, A कोण तो हमारे पास दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, B को B ही रहने दिया एज इट इज़, C को भी B लिख लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि B बराबर C है, ये हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, तो 90 जमा B बराबर में 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल B, ट्वाइस ऑफ कोण B बराबर क्या हो गया? 180 माइनस में 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण B हमारे पास क्या हो जाएगा? 90/2 मतलब कि 45 डिग्री। अगर कोण B 45 है तो कोण C भी क्या होगा?
45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे पास बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सम्मुख भुजाएं बराबर थी, तो दो भुजाएं बराबर थी तो उसके सम्मुख कोण बराबर हो गए थे। ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया और ये हमारे पास 45 डिग्री हो गया और ये भी हमारे पास 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये हमें पता है कि कोई भी समबाहु अगर हमारे पास त्रिभुज होता है, उसके जो जितने भी कोण होते हैं वो हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, ये भी हमें पता है। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a², ये इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें दर्शाना है कि ये सब जो है वो 60 डिग्री के हैं। ये हमें दर्शाना है, हमें तो पता है कि होता है, लेकिन ये हमें दर्शाना है कि ये होते हैं 90 डिग्री के अगर इसकी सारी भुजाएं बराबर है। तो फिलहाल तो उसने ये बोला है कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमें दर्शाना होता है उसको छोड़ के इसकी जो भी विशेषताएं हैं, एक जो है समबाहु त्रिभुज की जो भी विशेषताएं हैं उनको हम साथ लेके चलते हैं। समबाहु त्रिभुज होता क्या है हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज सबसे पहला सारी भुजाएं बराबर, दूसरा सारे कोण 90 डिग्री के, ठीक है, दो इसकी विशेषता होती है। अब यहाँ तो हमारे पास एक, ये तो हमें 90 नहीं, यहाँ पर आएगा 60 डिग्री, सॉरी, ये हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास कि ये तो हमें दर्शाना है कि सारे कोण जो है 60 डिग्री के होते हैं, तो क्या बचा, ये सारी भुजाएं बराबर होती है, ये बचा, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ निकालना होता है तो जो चीज़ हमें निकालनी है उसके अलावा जो इसकी विशेषताएं हैं उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हमने लिखा। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, फिलहाल तो मैं इसको थोड़ा इन शॉर्ट बता देती हूँ कि अगर मैं यहाँ मान लूँ कि ये हमारे पास कोण 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये तीनों कोण हमारे पास दिए हुए हैं। हमें पता है कि AB और AC जो है बराबर है, वैसे तो तीनों बराबर है, AB बराबर AC बराबर में BC। तो किन्हीं दो का पेयर ले लेते हैं कि AB AC के भी बराबर है और AB जो है वो BC के भी बराबर है, दोनों ले लिए हमने। ठीक है, तो अब हमारे पास AB के सामने कौन सा कोण है, 3, और AC के सामने कौन सा कोण है, इस AC के सामने 2, तो ये भी बराबर होंगे। वहीं AB के सामने कोण 3 और BC के सामने हमारे पास 1, तो मतलब कि कोण 2 भी कोण 3 के बराबर है, कोण 1 भी कोण 3 के बराबर है। और अभी मैंने बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हमारे पास कोण 3 तो कोण 3 रहेगा एज इट इज़, 180 डिग्री बराबर में। कोण 1 को भी मैं कोण 3 लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ हमने बराबर कर दिया। कोण 2 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, कोण 3 लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ हम बराबर कर चुके। जब हम तीनों को ही कोण 3 लिख रहे हैं तो 3 × कोण 3 हो जाएगा, मतलब कि 3 बारी कोण 3। ठीक है, और ये 3 क्या हो जाएगा, इधर बटे में चला जाएगा। ठीक है, और 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, और ये हमारे पास कोण 3 अगर 60 डिग्री का आ गया, और कोण 3 किसके बराबर है, सभी के बराबर है। कोण 3 1 के भी बराबर है, कोण 3 2 के भी बराबर है, और 3 तो ये है ही, और तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो जिससे हमारे पास सारे कोण कितने के निकल कर आ गए, 60 डिग्री, 60 डिग्री के। अब इसको लिखने का पैटर्न क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो क्वेश्चन में बोला ही गया है, जिसमें AB बराबर BC बराबर में AC है,
होता वैसे ये भी है कि सारे कोण 60 डिग्री, लेकिन मैंने क्या बताया, जो हमें सिद्ध करना है वो हम सिद्ध में ही लिखेंगे। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। तो ए बी के सामने कोण सी और ए सी के सामने कोण बी, तो मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये लिखा कोण सी बराबर बी बराबर कोण सी। वहीं ए बी और ये जो ए बी है, ये ए बी जो है इस बी सी के बराबर है। ए बी जो भुजा है वो बी सी भुजा के बराबर है, जिससे कोण ए बराबर कोण सी हो गया, ठीक है। ए सी बराबर बी सी बी है, जिससे ए जो है वो बी के बराबर भी हो गया। मतलब कि कोण बी जो है वो सी के बराबर, कोण ए जो है वो इस सी के बराबर, और कोण ए जो है वो बी के भी बराबर। सारे ही कोण आपस में बराबर आ गए, ठीक है। अब ध्यान देना कि हमारे पास तीनों कोण हमारे पास एक दूसरे के बराबर आ गए, तो समीकरण 1 2 3 से इस समीकरण 1 2 और 3 से मैं क्या कह सकती हूँ, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों बराबर तो आ गए, ठीक है। वही अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लेंगे हम। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ए को ए लिखा, बी को भी ए लिखा, देखो यहाँ से बी ए के बराबर है, और सी को भी ए लिखा, यहाँ से सी भी ए के बराबर है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और ये तीनों क्या है, 3 प्लस में है, तो 3 कोण ए बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए बराबर क्या हो गया, 180 बटे में, इधर डिवाइड में चला गया 3, 3 6 18, 3 6 18 और 1 0। तो कोण ए कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। जहाँ कोण ए 60 डिग्री का आया, मतलब कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। तीनों कोण हमारे पास निकल कर आ गए 60 डिग्री के, जो कि बराबर हो गए, ठीक है। ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन जो कि हमने किए। सबसे पहले ये किया था जिसमें हमने 2 कोण निकाले, बी और सी 45 डिग्री के, और यहाँ हमने 3 कोण निकाले समबाहु त्रिभुज के, जो कि थे 60 डिग्री के। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।